कोई 3-3 बार सीएम, कोई 5 महीने का सीएम, फिर भी बीजेपी के गले अटक गई घाटशिला। 5-5 पूर्व सीएम का सम्मान लगा दांव पर, एक अकेले हेमंत पड़ेंगे सब पर भारी। पिता की विरासत को आगे बढ़ाएंगे सोमेश या बाबूलाल सोरेन बचाएंगे चंपई की लाज। क्यों बीजेपी के लिए टफ हुई लड़ाई, हेमंत की हवा ने विरोधियों की मुश्किल बढ़ाई। बिहार चुनाव के साथ ही घाटशिला सीट का उपचुनाव हो सकता है। तारीखों का ऐलान भी बिहार चुनाव के साथ ही होगा, लेकिन उससे पहले कोल्हान की घाटशिला सीट बीजेपी के गले में अटक गई है। वजह है 5-5 मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। दूसरी तरफ एक अकेले हेमंत सोरेन 5-5 मुख्यमंत्रियों से लड़ रहे हैं। कैसे, जरा देखिए और समझिए। दरअसल कोल्हान झारखंड का ऐसा इलाका है जहां से प्रदेश को सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री मिले, एक तो नहीं पूरे 4-4। ऊपर से बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष हैं, वो 5वें पूर्व मुख्यमंत्री हो जाते हैं। हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन का कनेक्शन संथाल परगना से है। शिबू सोरेन अब दुनिया में नहीं है, उनकी विरासत हेमंत संभाल रहे हैं। कोल्हान से ही अर्जुन मुंडा जीतकर मुख्यमंत्री बने। 2003 से 2006 और 2009 से 2010 तक मुख्यमंत्री रहे। चंपई सोरेन सरायकेला विधानसभा से हैं, जो कोल्हान का ही हिस्सा है। वो 2024 में जनवरी से जुलाई तक मुख्यमंत्री रहे। चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से शुरुआत करने वाले थे, लेकिन बाद में भाजपा में शामिल हो गए। मधु कोड़ा जगन्नाथपुर से हैं, जो कोल्हान में ही आता है। वो 2006 से 2008 तक मुख्यमंत्री रहे और निर्दलीय के रूप में चुने गए। रघुवर दास जमशेदपुर से हैं, जो कोल्हान का ही प्रमुख शहर है। रघुवर दास 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री रहे और बीजेपी के नेता हैं। इन चारों में से 3 तो खाटी भाजपाई रहे। कोल्हान क्षेत्र खनिज संपदाओं का धनी है, आदिवासी बहुल है, जहां होस, संथाली और मुंडारी भाषाएं बोली जाती हैं। ये क्षेत्र राजनीतिक रूप से संवेदनशील है और यहाँ के चुनाव राज्य सरकार की दिशा तय करते हैं। अब इस उपचुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार सोमेश सोरेन के 4-4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की विरासत वाली जमीन पर टक्कर लेनी है। ऊपर से 5वें पूर्व मुख्यमंत्री खुद बीजेपी का नेतृत्व कर रहे और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं। हेमंत सोरेन संथाल परगना से आते हैं, जो झारखंड का दूसरा प्रमुख आदिवासी इलाका है। संथाल परगना में दुमका जिला उनका गढ़ है, जहां वो 2014 और 2019 में विधायक चुने गए। हेमंत सोरेन 2019 से 2024 तक और फिर जुलाई 2024 से मुख्यमंत्री हैं। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं। उनके पिता शिबू सोरेन झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता थे और 3 बार मुख्यमंत्री रहे। लेकिन कुछ ही दिन पहले गुरुजी शिबू सोरेन दुनिया छोड़कर चले गए और उनके जाने के कुछ ही घंटे बाद सोमेश सोरेन के पिता और पूर्व मंत्री रामदास सोरेन भी दुनिया से अलविदा कह गए। हेमंत सोरेन की राजनीतिक पहचान आदिवासी अधिकारों पर केंद्रित रही है। उन्होंने भूमि अधिकार कानून को मजबूत करने का दावा किया। अब घाटशिला उपचुनाव में हेमंत सोरेन की रणनीति सोमेश सोरेन के इर्द गिर्द घूम रही है। सोमेश सोरेन स्वर्गीय रामदास सोरेन के बेटे हैं। रामदास सोरेन घाटशिला से 3 बार विधायक रहे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता थे। वो शिक्षा मंत्री थे, लेकिन 15 अगस्त 2025 को उनका निधन हो गया। रामदास सोरेन ने आदिवासी कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में घाटशिला के विकास पर जोर दिया। समर्पित कार्यकर्ता को सम्मान देने में हेमंत सोरेन कभी पीछे नहीं रहते। इसी का परिणाम था कि रामदास सोरेन के निधन के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सोमेश सोरेन को उम्मीदवार घोषित किया। सोमेश ने हाल ही में घाटशिला में पार्टी की बैठक में कार्यकर्ताओं से कहा कि ये चुनाव सत्ता के लिए नहीं, बल्कि घाटशिला के लोगों के अधिकार और सम्मान की लड़ाई है। इसका मतलब साफ है कि सोमेश आदिवासी पॉलिटिक्स को अपने पिता की तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं। घाटशिला विधानसभा कमेटी ने सर्वसम्मति से उनका नाम प्रस्तावित किया है। अब पार्टी आलाकमान का फैसला बाकी है। सूत्र बताते हैं कि सोमेश सोरेन को मंत्री बनाकर उपचुनाव में उतारने की योजना है। ये फॉर्मूला नया नहीं है, पहले भी पार्टी ने इसका सफल इस्तेमाल किया। 2019 में पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद उनके बेटे हफीजुल हसन को मंत्री बनाया गया। फिर हफीजुल ने मधुपुर उपचुनाव में जीत हासिल की। 2023 में दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद उनकी पत्नी बेबी देवी को मंत्री पद दिया गया। फिर बेबी देवी ने डुमरी उपचुनाव में सफलता पाई। अब रामदास सोरेन के निधन के बाद वही फॉर्मूला दोहराया जा रहा है। घाटशिला झारखंड मुक्ति मोर्चा का मजबूत गढ़ माना जाता है। 2019 के विधानसभा चुनाव में रामदास सोरेन ने यहां से 25,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी और बीजेपी के उम्मीदवार को पीछे छोड़ा था। ठीक ऐसा ही 2024 में भी हुआ। क्षेत्र में आदिवासी वोटरों की संख्या करीब 40% से ज्यादा है। कोल्हान में भाजपा का प्रभाव मजबूत है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी मुद्दों पर मजबूत पकड़ रखती है। हेमंत सोरेन सरकार ने हाल ही में आदिवासी छात्रवृत्ति योजना चलाई, भूमि सुधार बिल पारित किया, जो कोल्हान के किसानों के लिए फायदेमंद है। घाटशिला में बीजेपी के 4 बड़े नेताओं में से सबसे ज्यादा चंपई सोरेन की प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि चंपई सोरेन के बेटे ही जेएमएम के सोमेश सोरेन के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेंगे। चंपई सोरेन को खुद बीजेपी स्टार प्रचारक बना सकती है। कोल्हान में भाजपा ने हाल के चुनाव में रिश्तेदारों को खूब टिकट दिए। अर्जुन मुंडा की पत्नी को टिकट मिला, रघुवर दास की बहू को टिकट मिला, जबकि इन दोनों के पास इससे पहले कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था। जेएमएम इसे भी एक मुद्दा बना सकता है। हेमंत सोरेन ने हाल में कोल्हान के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की। हाल ही में इसी साल फरवरी के
महीने में 412 करोड़ की सौगात बांटी गई थी। कोल्हान के हेल्थ और एजुकेशन को बेहतर किया जा रहा है। कुल मिलाकर रामदास सोरेन की विरासत कई सालों की है। बेटे सोमेश के पास विकास के साथ साथ सहानुभूति वाला माहौल भी है और दूसरी तरफ चंपई सोरेन के बेटे उनके पास भी अपने पिता के काम और विरासत है। चंपई खुद भी एक्टिव है। उनके साथ साथ बीजेपी ने अपने सारे पूर्व सीएम, सांसदों और विधायकों को भी घाटशिला में उतार दिया है। कुल मिलाकर कौन जीतेगा घाटशिला, आपका क्या मानना है, में कमेंट करके जरूर बताएं। द समाचार पत्र के लिए प्रतीक सिंह की रिपोर्ट।